रामसे ब्रदर्स या रामसे फैमिली उन फिल्म प्रेमियों के लिए अज्ञात नहीं है जो भारतीय फिल्म जगत, खासकर बॉलीवुड फिल्म जगत पर नज़र रखते हैं। 70 और 80 के दशक में उन्होंने एक के बाद एक रोमांचकारी हॉरर फिल्में से फिल्म प्रेमियों को बहुत खुश किया। उनमें से तुलसी रामसे और श्याम रामसे ने मुख्य रूप से यूनिट के निर्देशन का काम संभाला। गंगू रामसे और केशू रामसे सिनेमाटोग्राफी विभाग देखते थे और करण रामसे साउंड और म्यूजिक डिपार्टमेंट देखते थे। इन भाइयों में सबसे बड़े कुमार रामसे इन हॉरर मूवी की कहानी और स्क्रीन प्ले मुख्य रूप से तैयार करते थे और फिल्म के बैनर में इन सातों भाइयों के पिता फतेहचंद राम सिंघानी उर्फ FU रामसे का नाम दिखाया जाता था। हालांकि रामसे बैनर के तहत इन लोगों द्वारा निर्मित हॉरर फिल्मों को दर्शकों ने खूब सराहा और ये फिल्म व्यावसायिक रूप से भी सफल रही। ये फिल्में कम बजट की थी और इनमें ज़्यादातर अज्ञात या कम ज्ञात अभिनेता और अभिनेत्रियों मुख्य भूमिकाओं में नजर आते थे। फेमस रामसे ब्रदर्स ने A ग्रेड हीरो हीरोइन को कास्ट करके बहुत ही कम फिल्में बनाए थे। 70 और 80 के दशक की शुरुआत में रामसे की फिल्में हिट रही और अच्छी कमाई भी की। रामसे परिवार में रामसे ब्रदर्स के 7 भाइयों में से एक केशू रामसे का शुरू से ही प्रोड्यूसर बनने का सपना था। हालांकि केशू रामसे का नाम रामसे ब्रदर्स की एक हॉरर फिल्म गेस्ट हाउस में बतौर प्रोड्यूसर के रूप में दिखाया गया था, लेकिन वास्तव में इसे सभी रामसे ब्रदर्स के और बैनर के प्रतिनिधि के रूप में दिखाया गया था। लेकिन केशू रामसे ने इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बनने का सपना देखते थे। उन्होंने अपने पिता FU रामसे को अपने ट्रेडमार्क B ग्रेड हॉरर फिल्म शैली या जॉनर से बाहर निकलकर बड़े सितारों के साथ एक बड़े बजट की A ग्रेड फिल्म बनाने की पेशकश की, लेकिन पिता फतेहचंद रामसे ने बेटे केशू के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि FU रामसे को रिस्क फ्री रहना पसंद था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, जहां हम कम बजट की हॉरर फिल्में बनाकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं, वहां अपनी परिचित शैली या जॉनर के बाहर जाकर बड़े बजट की फिल्में बनाना जोखिम भरा हो सकता है। उनका कहना था कि ऐसे कई बड़े फिल्म निर्माता हैं जो बिग बजट के फिल्म निर्माण के बाद उसके लागत नहीं उठा पाने के कारण दिवालिया हो गए थे। इसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया कि मेरा नाम जोकर के फ्लॉप होने के बाद राज कपूर की क्या हालत हुई थी। लेकिन उस समय तक बेटा केशू रामसे फिल्मी दुनिया में थोड़ा नाम कमा चुके थे और उनकी जान पहचान भी बढ़ चुकी थी, इसलिए वो अपने पिता के फैसले से सहमत नहीं हुए। नतीजा ये हुआ कि इस बात को लेकर बाप बेटे के बीच विवाद बढ़ गया। उस समय FU रामसे अपने बेटे केशू से कहा कि आपकी नाम और सारी पहचान इसी रामसे परिवार के बदौलत है और आप कुछ अलग अगर करना चाहते हैं तो अपने दम पर कीजिए। रामसे के जॉनर से बाहर निकलकर अगर आप अपने क्षमता से कुछ कर पाते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन शब्दों से केशू के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची और इसके बाद उन्होंने रामसे फिल्म्स बैनर से बाहर निकलकर स्वतंत्र रूप से कुछ करने की कोशिश करने का फैसला किया और साथ ही उन्होंने बम्बई के लेमिंगटन रोड स्थित अपने पुश्तैनी मकान को छोड़कर बम्बई के चौपट्टी में अपने वाइफ किरण रामसे के साथ रहने का मन बना लिए। फिल्म रिलीज होने के बाद जो पैसा आता था उसे पिता केशू रामसे अपने नाम पर जमा कर लेते थे। एक समय के बाद बेटा केशू रामसे को ये बात भी ठीक नहीं लग रहा था। केशू रामसे की पत्नी किरण रामसे को ज्वेलरी या गहने का बहुत शौक था, इसलिए वो बम्बई के कई प्रसिद्ध जौहरियों को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। केशू ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या वो किसी ऐसे जौहरी या ज्वेलर को जानता है जिससे वो कुछ गिन्नी या स्वर्ण मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और जिन्हें वो कुछ ही महीने के अंदर वापस भी कर देंगे।
किरण कहती है कि हाँ, ऐसे 2 ज्वेलर्स हैं। इसके बाद किरण रामसे ने अगले दिन ज्वेलर से बात की और अपने पति केशु रामसे को 50 गिनी या सोने के सिक्के सौंप दिए। किरण रामसे के बयान के मुताबिक केशु उस दिन तैयार होकर गिनीज या उन स्वर्ण मुद्राओं के साथ घर से निकल गया और जाने से पहले मुझे बताया कि मैं आज पूरा दिन घर नहीं लौटूंगा, मेरी चिंता मत करो। साम्यो दासगुप्ता के किताब डोंट डिस्टर्ब द डेड के मुताबिक किरण रामसे ने कहा, उस दिन बाहर जाने के बाद केशु अगले दिन सुबह 5 बजे घर में दाखिल हुआ। उसने पूरा दिन क्या किया वो घटना भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। केशु रामसे ने सबसे पहले उन गिन्नियों को बेचकर एक बड़ी रकम जुटाई। फिर उन्होंने रामसे बैनर से अलग अपने नाम के तहत एक स्वतंत्र फिल्म बैनर को पंजीकृत या रजिस्टर करने की सभी कानूनी काम को पूरा करने के लिए एक वकील से सलाह लिए। केशु रामसे ने अपने बैनर का नाम अपनी मां किशनी रामसे के नाम से रखा। एक कहानीकार से एक अच्छी कहानी और स्क्रिप्ट खरीद लिए। ऐसा करने में पूरा दिन बीतकर शाम हो गई और उसके बाद रात आ गई। उस रात केशु रामसे बॉम्बे के गुरु नानक पार्क नाम के एक बहुत ही पॉश एरिया में दिखाई दिए, मिथुन चक्रवर्ती के घर के गेट के ठीक सामने। ये बात साल 1983 की थी। उस समय मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता और व्यस्तता दोनों चरम पर थी। किरण रामसे के बयान के मुताबिक उस दिन के बाद अगले दिन सुबह केशु सुबह 5 बजे घर वापस लौटे। अंदर आते ही उन्होंने बड़ा सा बैग बिस्तर पर फेंक दिया और मुझसे बोला, बैग को रख लो, फिल्म बनाने के लिए पैसा है, हमारा बैनर तैयार है, निर्देशन उमेश मेहरा करेंगे, हीरो का नाम सुनकर तुम हैरान रह जाओगी, मैं मिथुन दा को साइन करा कर आ रहा हूँ, अभी मैं सोने जा रहा हूँ, मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा, हमारे निजी बैनर तले पहली फिल्म का नाम है अविनाश। 1984 में मिथुन चक्रवर्ती की एक साल में 11 और 1985 में एक साल में 12 फिल्में रिलीज हुई थी। फिल्म अविनाश के मेकिंग और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में हम लोग जल्द ही एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे।